आदिवासी समाज के महानायक भगवान बिरसा मुंडा की जयंती आज पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी उल्लास के साथ मनाई गई। मुख्य कार्यक्रम हिंदू युवा जनजाति संगठन की ओर से झाबुआ के पारा में हुआ। यहां पर सबसे पहले टंटिया मामा भील की प्रतिमा का अनावरण किया गया और उसके बाद यहां पर एक जनसभा हुई जिसमें बिरसा मुंडा को याद किया गया और उसके बाद शहर में एक भव्य रैली निकाली गई। तो पहले ये तस्वीरें देखिए जिसमें टंटिया मामा भील की जो प्रतिमा है उसका अनावरण हो रहा है और उसके बाद ये रैली निकाली जा रही है। लेकिन मुख्य वक्ता थे मोहन नारायण। मोहन नारायण ने भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को तो याद किया, साथ ही साथ जयस यानी जय युवा आदिवासी शक्ति संगठन पर भी तीखा निशाना साधा। इस संगठन को लेकर मोहन नारायण ने क्या कहा, पहले वो सुन लीजिए। ये जो ऑर्गेनाइजेशन आपके बीच में, हमारे बीच में आदिवासियों के हित के नाम पे काम करते हैं, हमारे बीच में ऐसे कुछ संगठन काम करते हैं। आजकल तो उसके कई कई टुकड़े हो गए, लेकिन एक संगठन आया 2013 में हमारे जनजाति क्षेत्रों में, विशेष करके गुजरात, राजस्थान और अपने झाबुआ को केंद्र करके काम करना शुरू किया। नाम दिया जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन। क्या नाम है पूरा? जयस। ये जयस के लोगों का संबंध किससे आप जानते हैं? 9 फरवरी 2016 को दिल्ली के जेएनयू नाम के कॉलेज में शाम को मकबूल भट्ट और हमारी संसद पर हमला करने वाले अफजल गुल नाम का आतंकवादी, इनको दोनों को भारत सरकार ने फांसी दे दी। बोलो, जो भारत के खिलाफ आतंक मचाए, निर्दोष लोगों की हत्या करे, उसको फांसी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो क्या गलत किया था क्या भारत की सरकार ने? लेकिन उसके विरोध में एक सभा आयोजित कर रहे थे। आप सभा आयोजित कीजिए, सभा आयोजित करने से तो किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए, लेकिन शाम को 7:30 बजे सैकड़ों की संख्या में जो नौजवान इकट्ठे हुए तो वहां पर 27 प्रकार के नारे लगाए गए। उसमें से एक नारा था, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। ये जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाली टुकड़े टुकड़े गैंग है ना, जो चीन, चर्च और जिहादियों के टुकड़ों पर पलने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग है ना, ये रूप बदल करके हमारे यहाँ पर काम करने के लिए आया है। उसी का नाम जयस। तो आपने जयस पर आक्रामक हुए मोहन नारायण को सुना और अपने भाषण के अंत में मोहन नारायण ने जयस के युवाओं को एक ऑफर भी दे दिया। वो ऑफर क्या था वो भी सुनिए। ये जो हमारा राष्ट्र है, इसको काटने का काम उस षड्यंत्र में कुछ हमारे ही भटके हुए नौजवान हैं। और आज हिंदू युवा जनजाति संगठन के इस बड़े विशाल मंच से कमल दामोर के नेतृत्व में आप सब लोगों की ओर से जितने भी भटके हुए नौजवान गलती से भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग के हाथ के खिलौने बने हुए, वो हमारे ही अपने लोग हैं। मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि वे गलत रास्ते को छोड़ दे, भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोगों का साथ छोड़ दे। हम दोनों बाहें फैला करके उनका स्वागत करते हैं। तो इसी सभा में
मोहन नारायण जी ने एक ऐलान और किया कि अभी देश की जो राष्ट्रपति हैं वो आदिवासी समाज से बनी है द्रौपदी मुर्मू, लेकिन वो शुरुआत है। उन्होंने ये बात भी कही कि हो सकता है आने वाले दिनों में देश के प्रधानमंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी आदिवासी समाज के देखने को मिले। देखिए आदिवासी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के मुद्दे पे मोहन नारायण जी ने क्या कहा। अब समय का आगाज हुआ है। पिछले 75 सालों में बाबा बिरसा मुंडा को उनकी उपेक्षा की गई। पिछले 75 सालों में आजादी के लिए फांसी पे चढ़ने वाले टंट्या मामा को भुला दिया गया। लेकिन अब आजादी के 75 साल बाद आने वाले 25 साल हमारे साल हैं, क्योंकि दिल्ली के सबसे बड़े पद पे बैठा हुआ आदमी कौन है आप जानते हैं? देश का सबसे बड़ा आदमी कौन होता है? बताइए कौन होता है? प्रधानमंत्री नहीं होता, प्रधानमंत्री से भी बड़ा एक आदमी होता है। कौन होता है? तो दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ इस देश का सबसे बड़ा आदमी, इस देश का राष्ट्रपति कौन है बताइए मुझे? महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, जो हमारी अपनी बेटी है। अब तो समय शुरू हुआ है। लोग बोलते हैं कि अब तो आदिवासी समाज के व्यक्ति को राष्ट्रपति बना दिया, अब क्या चाहिए? उनको मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं कि राष्ट्रपति बनना आखिरी नहीं है। राष्ट्रपति बनने से तो आदिवासी नेतृत्व की शुरुआत हुई है। आप दिल्ली की गद्दी पे हम प्रधानमंत्री भी हमारे आदिवासी समाज का देखेंगे, अलग अलग सरकारों में मुख्यमंत्री भी जनजाति समाज का देखेंगे, क्योंकि जनजाति समाज ने इस राष्ट्र की रक्षा में खून दिया हुआ है। इस राष्ट्र के विकास को उससे बेहतर दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। तो पारा की हिंदू युवा जनजाति संगठन की ये रैली, सभा और जो टंट्या मामा भील की प्रतिमा अनावरण पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।